हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज की रात काफ़ी स्पेशल है। शरद पूर्णिमा की रात है आज। फुल मून की नाइट है। तो चलिए देखते हैं इस फुल मून की एनर्जी में आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो यहाँ पे क्या आ रही हैं, उनके मन में आपको लेके इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। सो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, तो हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट हो, कुछ बातें ना भी हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग्स आपको लेके आज फुल मून की नाइट क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके इस समय क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ वो हमें बताइएगा, क्या कुछ चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, एम्पर, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कॉइन, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और हमारे पास आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 10 ऑफ वैंड्स। एरीज राशि और स्कॉर्पियो राशि आप लोग के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा हमारे पास पाइसेस की एनर्जी आई है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। तो ये कुछ राशि व्यूअर्स आप लोग के लिए। नंबर 5, 9, ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है यहाँ पे और 2 की एनर्जी भी यहाँ पर आई हुई है। 6 एंड 8 नंबर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ है आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके वीवर्स, तो सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, देखो इस वक्त आपके साथ में रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। लेकिन ये पर्सन आपके लिए ये ऐसा फेस कर रहा है कि मतलब ऐसा फील कर रहा है कि उस कनेक्शन में जो प्रॉब्लम है वो आई ही क्यों, ठीक है। ये कनेक्शन इतना अच्छा चल रहा था, आप लोगों में इतना प्यार था, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। एक कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक पल एक दूसरे के बिना काटना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, ठीक है। बात करे बिना जैसे दिन नहीं गुजरता था, रात नहीं होती थी। लेकिन अचानक से आप लोगों के बीच में सब कुछ बदल गया, ठीक है। ये क्यों हुआ, इतना सारा चेंज इस कनेक्शन में क्यों आया? तो आपके पर्सन उस चेंज के बारे में सोच रहे हैं कि आप भी उन्हें प्यार करते थे, ठीक है। इतना प्यार आपने उन्हें दिया, कभी आप उनसे रूठते नहीं थे। इवन तो ऐसा होता था आपके कनेक्शन में कि रूठे भी ना तो मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा, मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा, और आधा घंटा भी ज़्यादा ही कहूँगी कि आपने उस बीच में फिर से मतलब पैचअप कर लिया, बात सुधार ली। मतलब बात किए बिना बात दिन ही नहीं होता था शुरू। ऐसा ऐसा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में गुजारा है कि मतलब रूठना मनाना भी क्या होता है कि आप तो ये कह सकते थे कि यार रूठना मनाना क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि इस कनेक्शन में तो अभी कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम रूठे भी हों किसी से, एक दूसरे से, ठीक है। तो फिर अचानक से व्यूअर्स इस कनेक्शन में ऐसा क्यों हुआ? आपका पर्सन यहाँ पे ये देख रहा है, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका पर्सन ये देख रहा है गलती ना आपकी थी, ठीक है। आपका पर्सन ये नहीं कह रहा कि गलती आपकी थी, आपका पर्सन ये कह रहा है ना गलती तुम्हारी थी ना गलती मेरी थी। हालात कुछ ऐसे हो गए कि ये कनेक्शन बिखरने लगा, ठीक है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। कुछ आपका जो पर्सन है वो हालातों को यहाँ पे वजह बताते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो ना, वो व्यक्ति आपको लेके मतलब भूल पाए हैं ना, वो आपसे दूर रह के उनको खुशी मिल रही है, ठीक है। और वो प्यार आपसे आज भी करते हैं। तो कभी कभी कहते हैं ना कि हाँ, सनम बेवफा हम तो ना थे लेकिन हम वफा कर ना सके। तो वही आपके पर्सन की एनर्जी व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है आपसे यही कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है या फिर अपनी फीलिंग आपके सामने आपके रिलेशनशिप में यही रख रहा है कि भाई भाई वो आपके लिए वफा बेवफा नहीं थे, लेकिन उनसे वफा भी ना हो सकी, ठीक है। तो इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी फर्स्ट आई है वो इसी वजह से आई है कि ये जो कनेक्शन है आपका
वो यूं ही नहीं बना, उसके पीछे भी कुछ वजह थी। ऐसा नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए ये व्यक्ति आपसे तब मिला जाता, जब हो सकता है आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और इस व्यक्ति की लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। मतलब दोनों ही एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट थे, ठीक है। वो अपनी लाइफ में इनकम्प्लीट थे, आप अपनी लाइफ में इनकम्प्लीट थे, लेकिन एक दूसरे से जब मिले ना तो ही कंप्लीशन आया। जैसे दोनों ने एक दूसरे को संभाला। तो आपके पर्सन उस चीज़ को भी यहाँ पे कंसिडर करें। कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ऐसा नज़र आता है, मे बी हर एक के लिए रेजोनेट ना हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे दो अ, टूटे हुए लोगों ने एक दूसरे को संभाला है। दो जो अपनी ज़िंदगी में ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिखर चुके थे रिलेशनशिप के अंदर। ना आपको अपनी ज़िंदगी में प्यार मिल रहा था, ना उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में प्यार मिल रहा था, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ आए ना तो हैप्पीनेस जुड़ी। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा, तो हैप्पीनेस मिली। ज़िंदगी जीना क्या होता है, प्यार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को आप दोनों ने ही सिखाया, ठीक है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे, जैसे कि संभाला फिर से। एक रफ एंड टफ टाइम से आपने भी इनको निकाला और आपका पर्सन भी यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने भी उनको निकाला। तो हो सकता है किसी के लिए भैया वाइस वर्सा में हो, मतलब एक साइड ही रेजोनेट हो, ये बात दूसरे साइड ना हो, लेकिन ऐसा है ज़रूर कहीं ना कहीं, ठीक है। उस संभालने को, उस टफ सिचुएशन में जैसे एक दूसरे को आप लोगों ने संभाला, आपका पर्सन उस वक्त को याद याद कर रहा है कि यार मतलब कितना बुरा वक्त था वो भी, लेकिन फिर भी संभाल लिया तुमने। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे सबसे पहले नज़र आ रही है। दैट इज़ अ वेरी अप्रिशिएटिंग एनर्जी, जहाँ पर आपका जो पर्सन है वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है। जैसे कह रहा है कि यार वो तो अगर बिखर ही चुका होता, वो तो टूट ही चुका होता, लेकिन अगर आप उनकी लाइफ में अगर नहीं आए होते ना, तो सच में वो व्यक्ति पता नहीं कैसे क्या कर बैठता, शायद वो अब तक होता भी नहीं, या फिर कहीं ना कहीं और अंधेरे में चला गया होता, ठीक है। तो आपका पर्सन यहाँ पर आपके एफर्ट को अप्रिशिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। जो जो आपने उस व्यक्ति के लिए करा है, एक तरह से मोटिवेशन भी आप लोग रहे हो, मोटिवेशन फैक्टर भी यहाँ पे नज़र आता है काफ़ी लोगों की तरफ से। मतलब कहते हैं ना, हर एक को मोटिवेट नहीं कर पाता, ठीक है। और कुछ टाइम के लिए मोटिवेट हो भी जाती है, लेकिन वो चीज़ें फिर वैसी ही हो जाती है। लेकिन आपने उनको बार बार बैक पुश किया कि यार तू आगे बढ़, तू कर, देख मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, ठीक है, तू डर मत। तो आपने इनको ज़िंदगी को जीने का जो जज्बा था ना इनके अंदर, जो ख़त्म हो चुका था, वो आपने फिर से जगा दिया, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो वो एनर्जी गाइज मिल रही है। सो दैट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? हुँ। इस वक़्त व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ़ में कहीं न कहीं देखो फिर से वही टाइम यहाँ पे चैलेंज के रूप में नज़र आ रहा है। ये कनेक्शन, मैंने बोला ना आप दोनों के रिलेशनशिप में ना वो बेवफ़ा ना आप बेवफ़ा, फिर भी प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पे व्यूअर जो इस समय खेल हो रहा है, आपका पर्सन उसको कहीं न कहीं भई भाग्य का खेल कह सकता है, या फिर अपने कर्मों का खेल कह सकता है, जो भी है। कहते हैं ना कर्मा कहीं न कहीं आ ही जाते हैं लौट फिर के। मैं ये नहीं कहूँगी कि भई मतलब देखो कहीं के भी कोई भी कर्मा हो सकते हैं। लेकिन इस वक़्त इनकी लाइफ़ में चीज़ें कुछ ऐसी चल रही है जो उथल-पुथल को रेज़ोनेट मतलब रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। ये व्यक्ति व्यूअर्स इस कनेक्शन में राइट नाउ चैलेंजेस फ़ेस कर रहे हैं, ठीक है? और इन चैलेंजेस की वज़ह से खुद को इनसिक्योर भी फ़ील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। इनसिक्योरिटी इस व्यक्ति के अंदर आ रही है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, जैसे अनुमान लगाना, लेकिन अनुमान भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनते चले जा रहे हैं। इसी वज़ह से व्यूअर्स ये जो व्यक्ति है ना, ठीक है? आपसे कुछ बाउंड्रीज़ भी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नज़र आ रहा है, देखो बाउंड्रीज़ क्रिएट हो रही हैं या ऑलरेडी जो क्रिएट हो रही हैं उसकी वजह से कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी तो यहाँ पर आई गई है, ठीक है? तो लेट्स सी यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट कार्ड क्या बता रहा है? ये एम्परर यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल? विंडो। तो व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी ये बता रही है कि भाई व्यक्ति जो है आपका, वो इस कनेक्शन में बेशक आपसे इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, एक डिस्टेंस सा बना के चल रहा हो, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जो कि चीज़ें वेलबींग की तरफ तो इशारा नहीं करती हैं, ठीक है, कि हर कुछ इनके हिसाब से है। लेकिन आपका जो पर्सन है वो एक विंडो इज़ ए ब्रेक थ्रू, ठीक है। कहते हैं ना, वो बस में देखा है ना, बस में क्या होता है जब आपको आप चारों तरफ से घिर जाते हो और आपका जो मेन डोर होता है लॉक हो जाता है और आप उससे निकल नहीं पाते हो, तो विंडो एक ऐसी होती है जो इमरजेंसी विंडो, जो आपको उससे निकालती है बाहर। तो आपका पर्सन भी अपनी सिचुएशन में कुछ ऐसा ही है जो चारों तरफ से फंस गया और उस विंडो को यहाँ पे तलाश रहा है कि जिससे वो सिचुएशन से बाहर निकल के और इस कनेक्शन में ब्रेक थ्रू आपका जो पर्सन है वो कर सके। यानी विंडो तलाशना मतलब एक तरह से अगर हम देखें, एक उम्मीद जो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपका पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं कम बैक की वापसी तो यहाँ पे चाहते ही चाहते हैं। वो आपको खोना तो नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को खोना कौन चाहेगा जो उसकी लाइफ में सपोर्टिव रहा हो, अंडरस्टैंडिंग रहा हो, केयरिंग रहा हो, ठीक है।
और हर समय हर सुख दुख में उनके साथ में खड़ा रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति कौन खोना चाहेगा। टू ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है? सैक्रिफाइस। तो आपके पर्सन के सामने व्यूअर्स यहाँ पे ये जो अभी आपके सामने सिचुएशन क्रिएट हुई है, ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई ये आपके पर्सन के लिए यही एकमात्र ऑप्शन था। ठीक है, कहते हैं ना कभी कभी सिचुएशन इतनी बद से बदतर हो जाती है कि इंसान को वो करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहता, वो कभी नहीं करना चाहता। अपनी किसी प्यारी चीज़ को सेक्रीफाइस कर देना आसान नहीं है इतना। ठीक है, तो आपके पर्सन ने व्यूवर्स आपको यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है अपने इनके पास में, क्योंकि टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी के ऊपर सेक्रीफाइस आया है, यानी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के सामने दो रास्ते थे, उन दोनों रास्तों में से एक व्यक्ति को चुनना था, या फिर ये कहें कि उसी पे आगे बढ़ना था। तो इनके लिए सिचुएशन जो क्रिएटेड थी व्यूवर्स, उनके सामने कोई और रास्ता वैसे देखने में तो लगन नज़र आ रहा है जैसे कि हाँ भी व्यक्ति दो रास्ते हैं उसके पास में, कुछ एक कर सकता है, लेकिन नहीं था उनके पास में। आपका पर्सन ये कह रहा है कि मेरी मेरी अग्नि परीक्षा थी। ठीक है, उस समय मेरे सामने ऐसी सिचुएशन थी कि वो मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सैक्रिफाइस किया आपको, क्यों किया? उनको पता नहीं क्यों आपके ऊपर या तो यकीन था कि आप सँभाल लेंगे खुद को, दर्द होगा आपको, तकलीफ़ होगी आपको। नेक्स्ट कार्ड इसी दर्द और इसी तकलीफ़ को बताता है, लेकिन उन्होंने आपकी तकलीफ़ को, आपके दर्द को नज़रअंदाज किया। आपने बहुत बर्दाश्त भी किया है, आपने नहीं चाहा था कि कभी ऐसा कुछ व्यक्ति आपका जो है आपके साथ में कर जाएगा और आपको फिर बहुत हर्ट होगा। आपने कभी नहीं सोचा था, आप इसके लिए रेडी नहीं थे। ठीक है, अचानक से आपकी लाइफ में ये डिसीजन आपके पर्सन की तरफ से आया कि वो आपके साथ में आगे नहीं बढ़ सकते और वो अपनी लाइफ में आपके रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं। और ये मूव ऑन करना व्यूअर्स आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है कि जिसके लिए आपने सब कुछ किया वही व्यक्ति आपको अकेला छोड़ के चला जाएगा, तो आप क्या करेंगे? तो आपके पर्सन ने नो डाउट आपके आपके दुख को, आपकी तकलीफ़ों को यहाँ पे नज़रअंदाज तो ज़रूर किया। वो कभी ये नहीं समझ पाए कि उनका एक डिसीजन किसी की लाइफ के ऊपर कितना बुरा प्रभाव डाल सकता है, किसी की उम्मीदों को तोड़ सकता है और किसी को जीवन भर के लिए स्टक कर सकता है किसी की मेमोरीज के अंदर। इस व्यक्ति ने नहीं सोचा, अनदेखा किया आपके पर्सन ने भी, बस डेफिनेटली अनदेखा किया। और आज आपके पर्सन उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं कि उन्होंने अनदेखा किया ही क्यों। ठीक है, क्योंकि व्यूवर्स आज कहीं ना कहीं वही जो मैं ये नहीं कहूँगी 100% ही सही, पर नियर बाय 40-60% तो आपके पर्सन उसी एनर्जी में आ रहे हैं जिस एनर्जी से कहीं ना कहीं आप गुजरे हैं। सो टू ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे क्यों आए? डिवाइन एंजल प्लीज क्लेरिफाई करें। टू ऑफ सोर्ट्स, यस आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे कहते हैं ना कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को कभी कभी नज़रअंदाज करना पड़ता है, आपके पर्सन ने वही किया है यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी फीलिंग्स, अपनी जो सिचुएशन चल रही थी उसको हैंडल करने के लिए उन्होंने अपनी फीलिंग्स को ख़त्म किया, लेकिन अभी उनको आपकी बहुत याद आ रही है। रिलैक्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। आपका पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं देखो रिलैक्स तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, रिलैक्स ना वो है ना रिलैक्स आप हो, कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसीलिए देखो यहाँ पर अगेन वही एनर्जी मेरे पास आई है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आपके साथ में कम बैक करने के बारे में यहाँ पे सोच रहा है, बिकॉज वी हैव अ नेक्स्ट कार्ड 9 ऑफ कप्स। लेट्स सी क्या बता रहा है 9 ऑफ कप्स। अनसीन। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन ने जितना आपको कहीं न कहीं इग्नोर किया, जितना इस प्यार को इग्नोर किया, जितना कहीं न कहीं इस कनेक्शन में जो जो मतलब कहते हैं ना साइन थे, जो ये बता रहे थे कि ये कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन क्यों इनको मिला है, क्यों आप इनकी ज़िंदगी में आए, ये आपकी ज़िंदगी में क्यों आए, उस वक़्त में क्यों आए, मतलब कोई और भी तो टाइम हो सकता था, किसी और भी तरीके से तो आप लोग मिल सकते थे। ऐसे ही क्यों? क्योंकि इनको ये चीज़ें आपके पर्सन को तब समझ में नहीं आई कि दिस इज़ अ डेस्टाइन कनेक्शन। अगर ये कनेक्शन को आपके पर्सन पहले समझ जाते, ठीक है, तो शायद ये इस एनर्जी में कभी नहीं आते, वो ये डिसीजन सेक्रीफाइस करने का आपको कभी नहीं लेते। तो आपके पर्सन ने डेफिनेटली इस कनेक्शन के बहुत सारे साइन को अनदेखा किया, लेकिन अभी देख रहे हैं। टॉक्सिक एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, तो आपके कनेक्शन में बस कहीं ना कहीं इस समय भाई देखो टॉक्सिक एनर्जी है। ठीक है, ये कनेक्शन टॉक्सिक हो रहा है, टॉक्सिक लोगों का इंटरफेरेंस हो रहा है, जिसकी वजह से इस कनेक्शन के जो ग्रो करने की एनर्जी है वो ड्रेन हो रही है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की देखो यहाँ पे भी 5 ऑफ कॉइन की एनर्जी है। ये एनर्जी क्या बता रही है कि व्यक्ति खुद भी इस समय बहुत बुरे हालातों से गुजर रहा है। ठीक है, एक पेनफुल सिचुएशन से ही व्यक्ति गुजर रहा है और एक उम्मीद कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि एक उम्मीद के सहारे अपनी ज़िंदगी बस काट रहा है। तो व्यूअर्स इस व्यक्ति को इस समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी सिचुएशन से ओवरकम करने की ज़रूरत है। तो ये एनर्जी गाइस नज़र आ रही है जैसे कि इस व्यक्ति की लाइफ में इस समय जो भी कुछ हो रहा है ना वो भी बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक एनर्जी से ये व्यक्ति खुद भी घिर चुका है और इस समय
जिन लोगों के लिए उन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया, वो भी इन लोगों के लिए अपने ट्रू सपोर्टर इनके नहीं निकले। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? डोर वे। तो व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है न्यू एनर्जीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं तलाशते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक उम्मीद तलाशते नजर आ रहे हैं। आई भी तो देखो कहाँ एनर्जी है। ठीक है, तो ये एनर्जी यही बता रही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं कम बैक करना चाहता है। वो अपनी ज़िंदगी आपके साथ में फिर से शुरू करना चाहता है। एनर्जी यहाँ पे टुगेदरनेस की आ रही है, जो क्या दिखा रही है कि कहीं ना कहीं ये कार्ड भी कनेक्शन का है। ठीक है, तो ये व्यक्ति इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन को तोड़ के बड़ा पछता रहा है। रात भर आज आपके बारे में सोचने वाले हैं। ठीक है, रात भर इनको नींद नहीं आने वाली। आपके रिलेशनशिप के बारे में सोच सोच के, आपके नज़दीक आने के बारे में सोच सोच के, इस कनेक्शन को फिर से कैसे रिन्यू करें उसके बारे में सोच सोच के, क्योंकि इस व्यक्ति को ज़रूरत है आपकी। ठीक है, यस, इस व्यक्ति की ज़रूरत ही इसको आपके पास लेके आ रही है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति की लाइफ में जो कुछ भी है वो अच्छा नहीं है, वो टॉक्सिक है। और जब इंसान खुद एक बुरे समय से गुजर रहा है तो उसको एक हेल्प की ज़रूरत है। और हेल्प का उसको कहाँ याद आई? आपके पास याद आई कि इमोशनली जब वो व्यक्ति फिर से टूटे हैं तो उनको एक ही नाम याद आया कि यार ये व्यक्ति संभाल सकता है। तो इसको कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपका साथ चाहिए इस व्यक्ति को। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? सेटलिंग की एनर्जी है, कनेक्शन के साथ में अगेन वही कार्ड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो पर्सन है, देखो भाई, आप लोगों के बीच में जो भी इश्यूज हैं उसको सेटल डाउन आपका पर्सन करना चाहता है। यानी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं, कनेक्शन में आपके साथ में फिर से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी यही दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें फिर से कनेक्ट होने की जा रही हैं। ब्रिज की एनर्जी यहाँ पर यही दिखा रही है कि चीज़ें फिर से रिक्रिएट होने जा रही हैं आप दोनों के बीच में। आपका पर्सन यहाँ पर यही चाह रहा है कि आप दोनों के बीच में फिर से कनेक्शन बन जाए। जैसे अभी तो आप लोग ऐसे हो गए जैसे नदी के दो धारे, आमने सामने तो हो एक दूसरे के साथ में, पैरेलल चल तो रहे हो लेकिन एक दूसरे के हो नहीं पा रहे हो। तो जो एनर्जी आप लोगों को एक दूसरे से दूर रख रही है, आपका पर्सन उसी पे कैसे, जैसे कहते हैं ना, एक शॉर्टकट क्या रास्ता निकाल सकते हैं, कैसे उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, क्या तरीका हो सकता है जिससे आप लोगों का मिलन हो जाए। तो आपका पर्सन जो है उन्हीं चीज़ों के ऊपर यहाँ पे वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं अभी भी अवेलेबल है आपके कनेक्शन में, मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, जिस वजह से उन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया। लेकिन आपका जो पर्सन है वो आपको और ज़्यादा आपसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, वो आपसे दूर हो ही नहीं सकता, उसको ज़रूरत है आपकी। तो वो कहीं ना कहीं वो शॉर्टकट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो तरीका निकालने की कोशिश करें जिससे आप दोनों के बीच में फिर से जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो जाए, मिलना जुलना स्टार्ट हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाएं। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? ट्रू लव। तो इनका कहीं ना कहीं, इनका जो मन है, इनका जो दिल है, इनका जो दिमाग है, हर चीज़ इनको यही बोलती है कि दिस इज़ द राइट कनेक्शन। आप उनके लिए एक ट्रू लव हो। ठीक है, इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपने दिल की नहीं सुनी थी, यानी अपने दिमाग की सुनी। सेक्रीफाइस इंसान तभी करता है जो, जब वो दिमाग से चलता है। दिल कभी सेक्रीफाइस को अलाउ नहीं करता। दिल आपको कभी ये नहीं कहेगा तुम अपने जिससे ज़्यादा प्यार करते हो उसी को तुम अपनी लाइफ से निकाल के बाहर खड़ा कर दो। दिल कभी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा, और रोएगा, तड़पेगा, तुम्हें परेशान करेगा, लेकिन तुम्हें इस चीज़ की कभी परमिशन नहीं देगा। दिमाग है जो बहकाता है, दिमाग है जो उलझाता है, दिमाग है जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। तो दिमाग ही था वीवर जो उनका, इनको उसने इनको कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, अभी आपका पर्सन वीवर्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक वेडिंग की एनर्जी आई है। तो व्यक्ति आपसे कहीं ना कहीं फिर से जुड़ना चाहता है। ठीक है, रिलेशनशिप को अपना आपसे स्ट्रांग और मजबूत बनाना चाहता है, फर्म करना चाहता है। तो एनर्जी गाइज आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी आई है। इस एनर्जी फुल मून की, सॉरी, फुल मून की एनर्जी है। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। आज रात मैनिफेस्टेशन करो, कर सकते हो। बहुत बढ़िया एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। मैनिफेस्टेशन को अपने रिलेशनशिप के लिए, इफ़ यू वांट रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हील हो जाएगा। ठीक है, मैनिफेस्टेशन कैसे भी करो, मैं ऊपर वाले से दुआ करने में कोई तरीका नहीं होता है, दिल से चीज़ निकलनी चाहिए। अगर आपके दिल से निकल रही है तो ऊपर वाले तक ज़रूर जाएगी, उसमें कोई मेथड नहीं होता। मेथड ढूंढने लगोगे तो फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। सिंपल भावना से उनको याद करो, करो। ठीक है, मैं आपको यही बोलती हूँ कि सिंपल भावना से करो, क्योंकि मेथड फिर अलग ही होता है। फिर तो इंसान भगवान ना, फिर आपके मेथड दिखता है। ठीक है, तो आपको मेथड में अभी नहीं फंसना है। जितना बच्चे की तरह उनको पुकारोगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके अंदर बचपना खत्म हो गया, आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी में आ गए हो, तो फिर आपके लिए मेथड ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि जितना दिल किसी का प्योर है तो उतनी जल्दी उसकी मुरादें बहुत प्योरली कंप्लीट हो जाती हैं बिना किसी मेथड के। लेकिन अगर उस एनर्जी ने, नेगेटिव एनर्जी ने अगर आपको पकड़ रखा और आपके अंदर वो बचपना जो था कभी, ठीक है, वो ख़त्म हो चुका है, फिर आपको मेथड चाहिए। फिर तो आपको भाई उस डिवाइन तक पहुंचने के लिए एक तरीका ही चाहिए। ठीक है, तो वो तब मेथड की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये एनर्जी गाइस आप लोगों के लिए है। कुछ यहाँ पे लकी चार्म लूँगी आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है? सो लेट्स सी। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे मैसेजेस आए हैं। डोर की एनर्जी के साथ में आपके लिए मेरे पास यहाँ पे की आई है, तो की इज़ ए न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है? आप लोगों के लिए दिखाती है। सबसे पहले कि जैसे कहते हैं ना कुछ ओपन अप होना, अगर आप लोगों के लिए दरवाजे बंद हो चुके थे इस कनेक्शन के, उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, तो ये जो की है, ये आपकी उम्मीदों की चाबी है, ठीक है? तो आपके कनेक्शन में व्यूअर्स कहीं न कहीं डोर ओपनिंग हो रही है। ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है डिवाइन की तरफ से। यहाँ पर एंजल ब्लेसिंग्स भी आप लोगों के पास में मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं, तो उनको सुनो, उनको लिसन करो। बहुत ज़रूरी है उनको फॉलो करना आप लोगों के लिए, ठीक है? और मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है कि बहुत जल्दी आप लोगों के कनेक्शन में एक, जैसे कहते हैं ना, एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी आने वाली, क्योंकि यहाँ पे मैं इस क्यूट सी गर्ल को देख रही हूँ। अब ये आपका पर्सन हो सकता है या फिर आप हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसके साथ में जो रियूनियन होगा बहुत ही अच्छे टाइम के अंदर हो सकता है इस व्यक्ति के साथ में, ठीक है? अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी विद द फैदर की एनर्जी के साथ में अगर हम देखें, और अबंडेंस की एनर्जी भी यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। लेटर्स में अगर आप लोगों के लिए मैं बात करूँ तो नंबर T, A और V, ठीक है? ये कुछ आप लोगों के लिए लेटर्स नज़र आ रहे हैं। T, V, A किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ ऐसा है यहाँ पे, ठीक है? ये किसी के नेम के इनिशियल हो सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये है व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो इस रीडिंग को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।